और खबर दुमका से आपको बताते चले, जहां पर अवैध रिश्ते ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। घटना जामा थाना क्षेत्र की है। कैराबनी के पास से बरामद शव के बारे में जब पुलिस ने पड़ताल की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल जामा इलाके में एक पत्नी ने अपने पति को ही मारकर प्रेमी के साथ फरार होने की योजना बनाई थी, लेकिन पति बच गया और उसने पत्नी के आशिक को ही मार डाला। पति पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेमी की जान लेने के आरोप में पति और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये मतलब भंडारी, इसका साला, लड़की का भाई, इसका एक भाई और बाप मिलके चारों मिलकर के लड़के मतलब विष्णु को पकड़ के मारा था। तो उस बीच में ये लड़की भाग गई, तो उसको मार दिया, लड़की को पकड़ नहीं, लड़की भाग गई। लड़की भाग के फिर अपने साथ मौके से घर में गई, बाद में फिर मैके गई, वहाँ से ये कहानी था। पहले कहानी था कि इन लोगों को दोनों मिलके वीरेंद्र को मारने हैं, पति को, चूंकि पति बच गया जनरेटर में लोग प्लानिंग किया कि अब तो कोई उपाय नहीं है, ऐसे भी तो इसी को मार दो। और देखिए, धनबाद में कोयले और लोहे के साथ ही अब मवेशियों की भी तस्करी लगातार जारी है। वहीं इस अवैध कारोबार में पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों ने गौ तस्करी के संदेह में सोनाडीह फाटक के पास से 6 गाड़ियों को पकड़ा, जिसमें 30 से अधिक गाय और बछड़े लोड थे। वहीं 12 से अधिक मवेशी लदी गाड़ी मौके से भाग निकले। इस दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर आरोपी गौ तस्करों पर कार्रवाई की मांग और थाने पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। फिलहाल पुलिस गाड़ी जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। है क्या आ रहा था? जानवर गाय है। कहाँ से आ रहा था? कौन सी गाड़ी मारी थी? और 3 गो है, तो एगो हमारा माल है, एगो में और 2 गो। कहाँ से लोड किए थे? ये आया है अथी से, छपरा तरफ मेला से, कुछ घर से कीने थे और कुछ। संगत कार्रवाई है वो होना चाहिए, और यदि अवैध जानवर है तो सही जगह गौशाला में उनको स्थान मिले। कुछ लोग भी पकड़े गए हैं क्या? हाँ, वाहन चालक है, उनके साथ में खलासी है। कितना गाड़ी है? गाड़ी 6 का संख्या में। और मवेशी और बच्चे कितने होंगे? कुल मिला के 3 दर्जन का पेपर 2 प्रस्तुत किए हैं, बाकी प्रोवाइड नहीं किए हैं। 2 बंदा है वो प्रोवाइड किया है, बाकी 4 बंदा तो प्रोवाइड नहीं किए। सारा डॉक्यूमेंट है ना, 4 गाड़ी के 2 गाड़ी का मिला है, लेकिन उसका जांचों उपरांत देखते हैं क्या करना है। जांचों उपरांत अगर सही पाया जाता है तो छोड़ा जाएगा। धनबाद जिले में कोयले के बाद अब मवेशियों की तस्करी की बातें सामने आने लगी। हाल के दिनों में NH मैथन OP में मवेशी तस्करी को रोक लगाने का काम वहां के पुलिस के द्वारा की गई थी। अब उन तस्करों ने एक नया रास्ता अपना ढूंढ लिया है। कतरास होते हुए बोकारो के रास्ते वो बंगाल जाना चाहते हैं। सोनाडीह रेलवे फाटक के समेत ग्रामीणों ने लगभग 6 पिकअप वाहनों को पकड़ा है, जिसमें दर्जनों मवेशी लोड है। हालांकि ग्रामीणों के इस कार्रवाई के बाद कुछ लोग इन मवेशियों का अपना होने का दावा करने पहुंच गए और धर्माबाद OP में युवकों से उलझते हुए दिखे। फिलहाल धर्माबाद OP प्रभारी ने इन सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया है और उन मवेशियों को भी थाना परिसर में रखा है। थाना प्रभारी ने कहा है, वैध कागजात अगर दावा करने वाले प्रस्तुत करते हैं तो उन सभी मवेशियों को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो गौशाला के सुपुर्द ये सभी मवेशी कर दिए जाएंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और वही देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने हावड़ा कैश कांड में फंसे 3 सस्पेंडेड कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को बड़ी राहत दी है। साथ ही उनके खिलाफ चल रही पश्चिम बंगाल CID की जांच पर भी रोक लगा दी है। 3 सस्पेंडेड कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने यह भी कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट से मिली बेल आगे भी बरकरार रहेगी। हावड़ा पुलिस ने 30 जुलाई को झारखंड के इन 3 कांग्रेस विधायकों को 50 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया था और तब से मामले की सुनवाई कोलकाता हाईकोर्ट में ही जारी है। इसी बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने 3 विधायकों को 3 महीने की अंतरिम जमानत यानी कि अंतरिम बेल दी थी, जबकि कांग्रेस ने 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था और अब इन 3 विधायकों को एक बड़ी राहत मिली है।
और कैशकांड में फंसे कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। तीनों विधायकों ने अरगोड़ा थाने में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की ओर से दर्ज कराई गई 0 प्राथमिकी को अवमान्य करने की गुहार लगाई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ संभावना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करना उनके साथ न्याय नहीं होगा। पूरा मामला क्या कुछ है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। कैश कांड मामले में कांग्रेस के 3 विधायकों का मामला झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है। आज का दिन उनके लिए खास है, खास इसलिए क्योंकि आज कोर्ट में फिर से एक बार सुनवाई होनी है। कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी की बात करें, नमन विक्सल कोंगाड़ी की बात करें, राजेश कच्छप की बात करें, इन तीनों ही विधायकों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अरगोड़ा थाने में 0 प्राथमिकी के खिलाफ अपनी बात रखी है। विधायकों का कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं उससे संबंधित कहीं भी साक्ष्य, कोई भी तरह का साक्ष्य नहीं दिया गया है और सिर्फ आरोप लगाने से प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ लगातार अगर हम बात करें जो कैश कांड मामले को लेकर कोलकाता में भी सुनवाई हो रही है और जिस तरह से यहाँ हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, अब आगे देखना होगा कि तीनों विधायकों ने जिस तरह से कोर्ट में अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि चूंकि झारखंड से संबंधित मामला है तो इसे कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के बजाय यहाँ झारखंड में इसकी सुनवाई की जाए और जो 0 प्राथमिकी दर्ज की गई है उनके खिलाफ उसमें कहीं से कोई साक्ष्य नहीं दिए गए हैं जो विधायक अनूप सिंह है उनके द्वारा। तो ऐसे में इस प्राथमिकी को अमान्य किया जाए, रद्द किया जाए और उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उससे उनको बरी किया जाए। तो ये देखना होगा कि जिस तरह से लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, दोनों ही तरफ से अपने अपने तथ्य और पक्ष रखे जा रहे हैं, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेती है। क्या झारखंड हाई कोर्ट में ही ये मामला चलेगा या फिर यहां से ये मामला कोलकाता तक जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और देखिए, गिरिडीह में सादा पत्थर की एक भी लीज नहीं है। इसके बावजूद भी सादे पत्थर की 1.5 दर्जन फैक्ट्रियां और 3 दर्जन से अधिक गोदाम जिले भर में संचालित हैं। इनमें अधिकांश फैक्ट्रियां खासकर अजीडीह में दिखावे के तौर पर क्षेत्रीय गोदाम संचालक बोकारो और जामताड़ा में पत्थर खरीदने का चालान दिखाती है, लेकिन हकीकत यह है कि आसपास के वन भूमि से पत्थर का अवैध उत्खनन कर सादा पत्थर फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इस अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर डीसी के निर्देश पर एसडीओ ने कई पत्थर फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, जिसमें संचालक कागजात पेश नहीं कर सके। ऐसे में सख्ती बरतते हुए प्रशासन की ओर से कागजात पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्यूमेंटेशन था स्पेशली रिगार्डिंग स्टॉक और रिगार्डिंग चालान, वो अभी तक वर्तमान में उन लोगों ने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट को संधारित करना था उस रूप में वो उपस्थापित नहीं कर पाए हैं। उन सभी को इंडिविजुअली नोटिस दिए जा रहे हैं और हम लोगों के पास सारा फुटेज है जो कि हमारी टीम ने वहाँ पर जाके असेसमेंट किया है कि कितना स्टॉक किया है और विधिवत इसमें लिखित रूप में उनको नोटिस करके उनको मौका दिया जाएगा कि वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमें अवेलेबल कराएं, जो भी इंक्वायरी कमेटी है, और उसी के आधार पे जो फलाफल निकलेगा वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग सरकार के साथ और आप लोग के साथ टाइम शेयर करेंगे। हजारीबाग के अनद्दा कॉलेज में छात्राओं की भिड़ंत का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 11वीं की छात्राएं आपस में मारपीट करते हुए साफ तौर पर दिख रही हैं। मारपीट के दौरान सड़क पर खड़े ग्रामीणों ने पूरे वाकये का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते अब वायरल हो चला है। पिछले दिनों अनद्दा कॉलेज के आर्ट्स ब्लॉक के क्लासरूम में बैठने के विवाद में मारपीट हो गई थी। अनद्दा कॉलेज के प्रिंसिपल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए अनद्दा कॉलेज के बाहर छात्राओं में किस तरीके से भिड़ंत हो रही है। जब ये भिड़ंत हो रही थी, किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। 11वीं की छात्राएं ये बताई जा रही हैं जिनके बीच मारपीट की घटना सामने आई। फिलहाल प्रिंसिपल ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। और खबर आपको गिरिडीह से बताते चले, जहां पर हजारीबाग रेलवे स्टेशन के पास बीते देर रात मालगाड़ी में आग लग गई, जिस वजह से राजधानी समेत कई ट्रेनें घंटों फंसी रही। हालांकि गार्ड और चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा यहां पर टलता हुआ नजर आया। इस मालगाड़ी में लोहे का सामान लदा था और गाड़ी दुर्गापुर स्टेशन से गाजियाबाद जा रही थी। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर दुर्गापुर से गाजियाबाद ये ट्रेन जा रही थी। हालांकि
चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसकी वजह से राजधानी एक्सप्रेस घंटों तक ट्रैक पर फंसी रही, लेकिन चालक की सूझबूझ यहां पर काम आई और एक बड़ा हादसा टलता हुआ। हजारीबाग में एक अजगर ने सियार को निगल लिया। उरीमारी के हेसा बेड़ा की यह पूरी घटना है। यहां पर देर रात तालू मांझी के खेत में अजगर ने सियार को दबोच लिया और निगलने लगा। सियार के शोर मचाने पर लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद मौके पर लोग पहुंचे और सियार को अजगर के मुंह से बाहर निकाला गया। इस घटना में सियार की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने करीब 12 फीट लंबे अजगर को बोरे में बंद कर पास के जंगल में छोड़ दिया। और रांची का हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HEC आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। समय के साथ हालात कुछ ऐसे हैं कि प्लांट में 80% से ज्यादा काम ठप हो चुके हैं। HEC में काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें या फिर अधिकारियों की बात करें, 9 महीने से अधिक समय से लंबित वेतन ने भविष्य को लेकर इनकी चिंता को इस वक्त बढ़ा दिया है। तंगाली से गुजर रहे कर्मी आत्महत्या तक की बात कर रहे हैं। HEC के वर्तमान हालात की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। रांची के HEC की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि प्लांट के अंदर 80% से भी ज्यादा काम ठप है। रोज सुबह लोग प्लांट तो जाते हैं, लेकिन कितना काम कर पाते हैं और उस काम के एवज में कितना पैसा मिल पाता है, ये सभी लोग जानते हैं। एक कर्मी है, उनसे ही जान लेते हैं। भैया, ये बोला जा रहा है कि अंदर काम ना के बराबर है, ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। और 80% तो क्या 95% काम बंद है। हम लोग जाते हैं सिर्फ अपना उपस्थिति दर्ज करके और वापस आते हैं। कैंटीन में तो खाना तो मिल रहा है, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो चुका है। बाल बच्चा भूख के कगार में है। वेतन हम लोग को 9 महीना से भी नहीं मिला है। 9 महीना से पैसा नहीं मिला? 9 महीना से नहीं मिला है। अब हम लोग सोच रहे हैं क्या करें। हम लोग या तो आत्महत्या करेंगे या तो फिर समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम लोग। अच्छा, ये सिर्फ इसी प्लांट का ही है कि पूरा HEC का? पूरे HEC का है और FAP, HMBP, HMTP सबका है। सबका यही हाल है? सबका यही हाल है। चाहे अधिकारी की बात करें, कर्मचारी की बात करें, सब पैसा किसी को नहीं मिल रहा? यहाँ अधिकारी, कर्मचारी, सप्लाई किसी को पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ हैं, काम कर रहे हैं? हम यहाँ 2005 से हैं सर। 2005 से? हम अस्थायी कर्मचारी हैं। हम 2005 से। देखिए, ये अस्थायी कर्मचारी हैं और 2005 से हैं, कह रहे हैं 9 माह से वेतन नहीं मिला। और ये सिर्फ इनका दर्द नहीं है, बल्कि यहाँ काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं, या अगर हम अधिकारियों की भी बात करें तो अधिकारियों की भी यही स्थिति है, क्योंकि आर्थिक मंदी से ये प्लांट गुजर रहा है। काम कितना है नहीं है, लेकिन पैसे के अभाव में जो काम आ भी रहे हैं वो शायद समय पर डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, और इसकी वजह से लगातार HEC, जो कि पूरे दुनिया भर में जाना जाता है, उसकी हालत खराब होती चली जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची।